हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट पीजी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने समय में क्लैट पीजी का एग्जाम 45 से 50 दिन में क्रैक किया था। आई थिंक 2022 या 23 की बात है और ये बहुत मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि उस समय हमने क्लैट की हमारी एक नई कोचिंग शुरू करी थी और मैंने सिर्फ इसीलिए कि मैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो चलो एग्जाम देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 45-40 दिन पहले मैंने डिसाइड किया, जब लास्ट डेट फॉर्म्स की भरने की चल रही थी, कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है, चलो दे देते हैं। और उससे पहले देखो, कोई मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, जैसे पीजी में बच्चे हैं तो मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या कुछ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पूरे सब्जेक्ट्स आता है क्लैट पीजी में, तो उस सबको मेरे को पढ़ना पड़ा था। तो मैंने कैसे वो 45 डेज के अंदर उन चीजों को पढ़ के एग्जाम निकाला था। देखो ये एडमिशन का है, MNLU में हुआ था, ऑल्दो मैंने फिर LLM नहीं किया, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बात यह कि सिलेक्शन हुआ था। तो कैसे आप इस चीजों से सीख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें मैंने करी थी जो आपके काम की हो सकती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना, ये आपका देखो क्लैट पीजी का सिलेबस है, लेकिन मैं इस पे आऊंगा ना, इससे पहले एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्लैट पीजी का एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना, तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे उस समय समझ में आ गया था कि भाई ये पैसेज बेस्ड पेपर है, ठीक है। अब पैसेज बेस्ड पेपर है तो मतलब मुझे अपनी रीडिंग पे काम करना होगा, और उस समय तो कम पैसेजेस आते थे। अब जब आप क्लैट पीजी का एग्जाम दोगे ना, तो पैसेजेस की संख्या बहुत ज्यादा आने लग गई है। प्लस मेरे टाइम पे पैसेजेस के अंदर से आंसर नहीं निकल पा रहे थे, बट अब ना पैसेजेस के अंदर से आंसर भी निकल रहे हैं। जैसे क्लैट पीजी 2025 दोगे, 2026 दोगे, उसके अंदर आपको पैसेजेस में से भी आंसर मिलेंगे। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो यहाँ पे जो समझ में आ रही है मुझे, वो है कि रीडिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट की पढ़ाई तो बाद में करेंगे, पहले हमारी रीडिंग स्पीड हमें बढ़ानी होगी। उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एडिटोरियल्स इज मस्ट। द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें ऑफकोर्स लीगल आर्टिकल्स तो निकलते ही हैं, ना भी निकले तो दूसरे आर्टिकल्स पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत अच्छी खासी इंग्लिश वाले पैसेजेस आते हैं क्लैट पीजी में। उसको समझ के उसमें से आंसर ढूंढना अपने आप में बहुत ट्रिकी प्रोसेस है, और ज्यादा पैसेजेस आते हैं, कम समय में आपको सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पैसेज रीडिंग की आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। वो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं आएगा, उसके लिए आपको भारी भरकम इंग्लिश के लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, और वो एडिटोरियल्स द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस से ही पॉसिबल है, ठीक है। या फिर आप केस लॉ की रीडिंग कर लो, लाइव लॉ के साइटेशन से डाउनलोड करके, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरा ये मानना है कि अब क्लैट 2025-2026 में IPC नहीं आएगा, BNS आएगा, क्योंकि जुलाई से अभी हमारा BNS आ जाएगा। तो आपको अब यहां पे देखो क्या करना है, तब भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी क्या करो, IPC पढ़ना, CRPC मतलब थोड़ा सा रोक सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही पढ़ना है, पहले यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप कहोगे सर चीजें तो सेम है ना, सेक्शंस तो अलग हैं, तो भाई सेक्शन तो अलग है। तो मेरा तो ये कहना है आप BNS पढ़ो। BNS करोगे तो अगर आपने किसी अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे होगे तो वो BNS में जब कोई सेक्शन बताएंगे तो वो जरूर बताएंगे कि IPC में उसका क्या सेक्शन था। जैसे हमारी जो कोचिंग है क्लैट पॉइंट में, जो बच्चे इनरोल्ड हैं, हम उनको बताते हैं, BNS ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि IPC में ये कहां डील करता था। तो इससे आपका अगर IPC से भी आएगा तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है, प्लस सेक्शंस भी आपको याद हो रहे हैं। प्लस अगर आप फ्यूचर में जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हो या टीचिंग करना चाहते हो तो IPC नहीं पढ़ाओगे ना, अब हर जगह BNS देखोगे। तो आपका पहला तो यहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि BNS पढ़ना है, ठीक। बाकी जैसे जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के लिए ना मैंने क्या किया था, मैंने दुक्कियां उठाई थी। AK जैन जो होती है वो बुक आपको Amazon पे मिल जाएंगी, मैंने वो बुक्स उठाई थी। प्लस हमारे उस समय देखो जो क्लासेस के नोट्स थे, हमने, क्योंकि उस समय हमारी क्लैट पीजी की कोचिंग शुरू हो चुकी थी, आई थिंक 2nd ईयर था, तो मैंने उन नोट्स को भी रिवाइज किया था। बट क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो हमारी कोचिंग में इनरोल्ड नहीं होंगे, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं आप लोग क्या करना, AK जैन जो दुक्की है ना, वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट्स की ले लो, जो क्लैट पीजी में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको अच्छे से करो। मैंने एक चीज और जरूर करी थी कि मुझे पता था कि लैंडमार्क केसेस एंड रीसेंट केस लॉस क्लैट पीजी में काफी इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मैंने इसके हमारे जो कंपाइलेशंस थे वो अच्छे से कर लिए थे। तो अगर आप हमारे साथ इनरोल नहीं हो कोई बात नहीं, आप मंथली बेसिस पे अपने केस लॉ से कंपाइलेशन बना लो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीजें हैं, आप लैंडमार्क केसेस को भी ना इग्नोर नहीं कर सकते हो, और आप रीसेंट केसेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। लैंडमार्क केसेस के लिए आपके पास 50 बुक हैं। जैसे आप AK जैन सब्जेक्ट वाइज करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ इसमें से कौन कौन सा जो है आपके लिए लैंडमार्क केस है, आपके काम का है, ठीक है। बट अगर आप रीसेंट केसेस के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए लाइव लॉ अगर आप डेली बेसिस पे करने लगोगे तो डेली 50, 100, 150, 200, 300 केस होते हैं, कैसे करोगे। तो मैंने तो कंपाइलेशंस कर ली थी, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि वेट करो, अक्टूबर-नवंबर तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे रिलीज कर देते हैं, तो उस कंपाइलेशन से कर लेना। प्लस अगर ऐसा नहीं है तो तेरा यूट्यूब चैनल, जैसे क्लैट पॉइंट का चैनल है, ऐसे और भी चैनल्स हैं, हम भी मंथली कंपाइलेशन डालते हैं लीगल करंट अफेयर्स का, वो वहां से कर लो।
प्लस हमारी एक राइज मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम डालते हैं टेलीग्राम पे, उसमें जो लीगल सीए है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजी ना आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। मैं देखो इन सब्जेक्ट्स पे इतना डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, एक एजेंट परचेस कर लो, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट वो बुक ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है और इन सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है। आपने ऐसा तो है नहीं कॉलेज में पढ़ा नहीं होगा। और एक और चीज है, स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, जैसे टॉट ना आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में आपको दिखेगा टॉट है लिखा हुआ है क्लैट पीजी के, पर टॉट के क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे भी कर दोगे। प्लस अभी तक पिछले कितने सालों में टॉट के क्वेश्चंस नहीं आए। प्लस आप पेपर पैटर्न देखो कि जूरिस्प्रूडेंस काफी आ रही है, जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर काफी कमांड बनाओ। और देखो हम ये मान के चलते हैं कि पैसेजेस के थ्रू आंसर निकल आएगा, पिछले 2 साल से ये चीज हो रही है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है क्लैट कंसोर्टियम ने कि हम पैसेज में से ही आंसर देंगे। अगर नहीं आया तो तैयारी अपनी दोनों तरीके से करो। अगर पैसेज के थ्रू आंसर निकलेगा तो उसमें आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा के चल रहे हो, काम हो जाएगा। बट अगर पेपर ऐसा आया कि पैसेजेस के अंदर से आंसर नहीं निकल रहा है, तब क्या करोगे, तो उसके लिए अपनी नॉलेज पे कमांड करो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप करोगे अच्छे का मतलब मेहनत करके, तो ऑफ कोर्स क्लैट पीजी आप क्रैक कर दोगे, ठीक है। अगर आप क्लैट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे हो, 14,999 का हमारा कोर्स है, जिसमें मॉक्स, एक बुक 420 पेजेस की आपके घर हम भेजेंगे, पर्सनल मेंटरशिप, हर सब्जेक्ट की क्लासेस, 1-to-1 सेशंस, रिसेंट केस लॉ, लैंडमार्क केसेस, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ हमारी बुक परचेस करना चाहते हो 420 पेज की कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट का नोट्स, तो भी आप हमारे ऐप से इसको परचेस कर सकते हो। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।